हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस बाय कैफ सर। मैं एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने निबंध पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही कहानी पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे वह बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे वह अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपका जो भी तैयारी हो बेहतर हो सके। और मैं आपको बता दूं, अगर जो कहानी से प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं जितना आज के इस वीडियो में बताऊंगा उसी से आएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद से अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कहानी से रिलेटेड जो हैं उसको हम पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? ठीक, क्या पूस की रात? पूस की रात एक कहानी है और साथ ही साथ कफन भी एक कहानी है। अब कह रहे हैं इस कहानियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। कौन है पूस की रात और कफन के कहानी के लेखक कौन हैं? तो इन दोनों कहानियों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ग है मुंशी प्रेमचंद्र, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? यानी कि इन चारों कहानियों में से कौन सी कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है? ऑप्शन क है ठलुआ क्लब, ख है कफन, ग है मंत्र या घ है झलमला। किसके हैं? तो जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं वह हैं झलमला कहानी के लेखक। ठीक, झलमला कहानी को किसने लिखा है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? ये कौन सी विधा है? क्या यह नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है? तो उसने कहा था एक प्रकार की कहानी विधा है। ऑप्शन नंबर गो हमारा सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय मानी जाने वाली विधा कौन सी है? क्या वह नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या एकांकी है? तो सबसे लोकप्रिय भी किसी विधा को मानी जाती है तो वह मानी जाती है कहानी को। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि इसमें से एक कथन सही होता है, उसे पहचान कर लिखा जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न हर साल आते ही आते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह आया है 2022 में। इस टाइप के प्रश्न जो भी हैं आप पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन क है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ख है आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। ग है झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। घ है आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है। अब इसमें से कौन सा एक कथन है जो हमारा वह सही है? तो इसमें से एक कथन जो सही है वह है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। यह ऑप्शन जो घ वाला है हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न जो हैं वह पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन क देखते हैं, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ख है, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। घ है, गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। अब इसमें से कौन हमारा जो है ऑप्शन सही है? तो अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों में पढ़ा था कि जो झलमला कहानी है वह किसके उसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर शायद से दूसरा या तीसरा था। तो झलमला कहानी के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 क्या है? कह रहा है कि अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। कौन 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 है अपना अपना कहानी के लेखक? कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? तो जो अपना अपना भाग्य है उस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर क है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुआ कहानी। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि मधुआ कहानी किसने लिखा है हमसे पूछ रहा है। क्या वह प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, यशपाल जी हैं, या किशोरी लाल जी हैं? कौन है? तो मधुआ कहानी जो है उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर ख हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। हिंदी की पहली कहानी, पूरे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। कौन है? कलाकार का दंड, या भाग्य और पुरुषार्थ, इंदुमती, या आत्माराम। इन चारों कहानियों में से हिंदी की सबसे पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है इंदुमती को। तो इंदुमती हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुआ किस विधा की रचना है? अभी हमने पढ़ा था कि मधुआ कहानी किसने लिखी थी, फिर से बता दीजिए आप लोग। तो मधुआ कहानी को लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। कह रहे किस विधा की रचना है? तो वह कहानी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर को हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पर्दा, क्या है? पर्दा कहानी। पर्दा एक कहानी का नाम है। तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। कौन है? क्या वह जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, शिवानी हैं, या महादेवी वर्मा हैं? तो जो पर्दा कहानी है उसकी रचनाकार है वो यशपाल। उसकी रचना कौन है? यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर ख हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ओल्गा से गंगा। क्या है? ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। किसका है? ओल्गा से गंगा एक कहानी का नाम है। यह संग्रह किसका है, या यानी कि ये कहानी किसका है? प्रेमचंद्र का है, जैनेन्द्र कुमार का है, राहुल संकृत्यायन का है, या यशपाल का है? किसका है? तो ओल्गा से गंगा जो हमारा कहानी संग्रह है वह माना जाता है, या माना क्या जाता है यह है, वह है राहुल संकृत्यायन का है। किसका है? राहुल संकृत्यायन का है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती सबसे पहले हिंदी की जो है प्रथम कहानी मानी जाती है। और अब पूछ रहा है हमसे कि यह इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, या लाला भगवान दीन हैं? कौन है इंदुमती कहानी के लेखक? तो इंदुमती कहानी के लेखक जो है वह किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हरखू क्या है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है, यानी कि किस कहानी में हरखू नामक पात्र का जिक्र किया गया है। ऑप्शन देखेंगे आकाशदीप, प्रायश्चित, बलिदान या रानी केतकी। इन चारों में से किस कहानी में हरखू नामक पात्र की चर्चा की गई है। तो हरखू नामक पात्र की चर्चा की गई है, वह कहानी है हमारा बलिदान। बलिदान में हरखू नामक पात्र था, तो ऑप्शन ग बलिदान हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि भारतेंदु के पहले की कहानी इन चारों में से कौन है। पहला है कि 11 वर्ष का समय, ख है इंदुमती, ग है दुलाई वाली या घ है रानी केतकी की कहानी। इन चारों कहानियों में से भारतेंदु के पहले की कहानी कौन सी है, तो हम बताएं तो वह कहानी है हमारा कि रानी केतकी की कहानी। कौन है, रानी केतकी की कहानी जो है वह भारतेंदु के पूर्व यानी भारतेंदु के पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि रानी नागफनी की कहानी कौन सी। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं कौन है, महादेवी वर्मा हैं, हरिशंकर परसाई हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या यशपाल हैं। कौन है, तो रानी नागफनी की कहानी जो लेखक हैं वह है हमारे हरिशंकर परसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, यानी कि इन चारों कहानियों में से 3 कहानी जो है वह अज्ञेय की है, एक नहीं है, उसे हमें पता करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है बीप गगा, वारिश, शरणार्थी, कोठरी की बात। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा बीप गगा है, शरणार्थी है और कोठरी की बात है, यह तीनों कहानी हमारा किसका है, अज्ञेय का है। जो वारिस है हमारा, वारिस कहानी जो है अज्ञेय का नहीं है, और यही पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा, किसका दरोगा, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, यानी कि नमक का दरोगा एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाला कौन है हमसे पूछा जा रहा है। जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। कौन है, नमक के दरोगा के जो कहानीकार हैं वो कौन है, तो वह हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है कि लाल पान की बेगम, कौन सी बेगम, लाल पान की बेगम जो है वह किस लेखक की कहानी है, यानी कि किस कहानी को लाल पान की बेगम कहानी को किसने लिखा है। क्या वह फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है या महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो लाल पान की बेगम को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, ऑप्शन क सही हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर, जो कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से हमारा जो है वह शुरू होता है। बहुविकल्पी में हम लोग 19 प्रश्न पढ़े हैं, पूरे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक, कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या तो आपसे कह सकता है कि कहानी की परिभाषा लिखिए कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा। अब इन दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है, क्या है चलिए देख लेते हैं उत्तर। करें, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। यही इसमें
इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। अगर जो परिभाषा पूछे तो ऐसी लिख देंगे कि ऐसी रोचात्मक एवं लोकप्रिय विधा जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करता है उसे हम कहानी कहते हैं। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ कि ऐसी विधा जो रोचक एवं लोकप्रिय हो, जिससे किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती हो, वह उसे क्या कहते हैं? उसे कहानी कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी था। तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। किस विधा की है? कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किन्हीं हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। ठीक, हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखना है। तो आप लोगों तो अभी तक कितने सारे कहानीकारों का नाम याद हो गया होगा, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक हेडिंग टाइप ऐसे बना देना है कि हिंदी के 2 कहानीकार निम्न हैं। जितना भी पूछा है वह निम्न है, ऐसे कर देना है। पहला है इसमें मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। अगर जो इसमें और आप लिखना चाहें, तो अगर जो आपसे और ज़्यादा इसमें नाम पूछे, 2 की जगह 4 पूछ ले, तब आप क्या लिख सकते हैं? तब आप इसमें लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, आप ऐसे लिख सकते हैं। हरिशंकर परसाई लिख सकते हैं, और भारतेंदु लिख सकते हैं, और क्या बहुत लिख सकते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी लिख सकते हैं, राहुल संकृत्यायन लिख सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ये देखिए 2015 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। देखिए 2022 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की आधारित रचना है। तो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा जो है वह कहानी विधा पर आधारित रचना है। किस पर आधारित है? कहानी विधा पर आधारित है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो फिर से मैं कहूँगा कि ऐसे हेडिंग टाइप बनाएंगे आप लोग। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न हैं या हैं। पहला है प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए, क्योंकि अभी तक महिला से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछ सकता है। देखिए 2020 में एक बार पूछा भी गया है। 2020 में देखिए कैसी महिला कहानीकार का नाम लिखना है। तो प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार है। प्रतिभा राय को आप लोग एकदम क्या कीजिए, रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रतिभा राय क्या हैं? एक महिला कहानीकार हैं। तो प्रतिभा राय को आप लोग रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो बस कहानी से जो रिलेटेड थे इतने ही प्रश्न थे। अगर जो आपके परीक्षा में कहानी से रिलेटेड सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम या उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग उस पर बहुत ही जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं हम लोग, आप लोग। तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे कभी मिस ना हो, आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।